सो गाइज अब आप अपने 30s में पहुंच रहे हैं या यू आर 28, 29 के आसपास, लाइक मी 29, एंड आप 30s पे आने वाले हैं एंड आप अपने 30s के लिए एक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहते हैं। तो क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखा जाए एंड आपके 20s से ये स्ट्रैटेजी जो है अलग कैसे होगी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं कि आपका 20s आपके 30s से अलग कैसे होगा। बहुत बार गाइस ऐसा होता है कि हमारा 20s एंड बहुत बार मतलब फॉर एग्जांपल मेरे केस में हल्का सा चेंज है बिकॉज आई एम ऑलरेडी मैरिड सिंस 2 years। तो मेरा वो जो ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो हल्का सा 20s खत्म होने के पहले चेंज हो गया था, बट मैक्सिमम लोग जो है अराउंड द एज ऑफ 30 वो यहाँ पे शादी करते हैं। तो 20s में यूजुअली ऐसा होता है कि 20s में कॉलेज खत्म होके आप नौकरी कर रहे हो एंड बहुत सीधे साधे इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग वाली चीजें हैं जो मैंने पहले भी शेयर की हैं वीडियोस में, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट 20s में यूजुअली क्या रहता है, आप थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हो एंड अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बिकॉज आपके ऊपर डिपेंडेंसी उतनी नहीं है एंड डिपेंडेंट्स उतने नहीं है। व्हाट हैपेंस इज आपके 20s में आप नौकरी कर रहे हो, आपका यूजुअली जो है खर्चा कंपैरेटिवली कम होता है बिकॉज यू आर ऑल अलोन एंड जो भी है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट स्टिल टेक्निकली देखा जाए तो यू आर वन सिंगल पर्सन एंड उस केस में यहाँ पे आपका काफी अच्छा सेविंग हो सकता है एंड काफी अग्रेसिवली आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। सो 20s में यूजुअली एज यू ऑलरेडी नो जो मेरा स्ट्रैटेजी रहा है, नो डेट, ओनली इक्विटीज, ओनली अग्रेसिव क्रिप्टो एंड इक्विटीज एंड ये वाला एंगल। एज आई मूव टू 30s ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैंने जिसके बारे में मल्टीपल टाइम्स बात की है वो है कि यार पेरेंट्स को जैसे जैसे उनका एज बढ़ रहा है दे विल नीड, एंड आई एम नॉट सेइंग मे बी बट आई एम सेइंग विल नीड, उनके ओल्ड एज में मेडिकल एक्सपेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स जो अगर आपने ऑलरेडी नहीं करवाई है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली अगर आप अपने 20s में हो, तो टर्म इंश्योरेंस एज वेल एज अपना जो है हेल्थ इंश्योरेंस विद योर फैमिली आप पहले से ही करवा के रखो। क्योंकि आपके 20s में जब आप टर्म इंश्योरेंस करवाते हो, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, तो उसका जो प्रीमियम का अमाउंट है जो आपको देना पड़ता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू योर 30s। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता जाता है इन केसेस में। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जितना जल्दी वो करा लो अच्छा है। नहीं करवाया है तो दैट शुड बी योर फर्स्ट थिंग जो आप कर रहे हो। उससे दो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स को अगर हेल्थ रिलेटेड चीजें के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं तो यू आर गोइंग टू बी जस्ट फाइन। प्लस इफ यू आर गेटिंग मैरिड, इफ यू आर मैरिड, आपके बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे, वट एवर इट इज, बाय चांस भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि समथिंग बैड हैपन्स एंड स्पेशली अगर आप सोल इनकम अर्नर है, इट इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम आपकी फैमिली के लिए। तो वहां पे टर्म इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट फायदे में आता है। यहाँ पे एक चीज से आपको बच के रहना है, 15 साल इन्वेस्ट कर लो, 15 साल बाद इतना मिल जाएगा, ये कर लो इतना मिल जाएगा। इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से दूर रहना है अपने 30s में। ओनली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, मतलब टर्म इंश्योरेंस किया, मैं टर्म इंश्योरेंस कर रहा हूँ, मैं कल लुढ़क गया तो मेरी फैमिली को एक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा। अगर मैं नहीं लुढ़का बाय टिल द एज जो मैंने चूज की है कि 70 साल तक ये चलेगी पॉलिसी, 65 तक चलेगी, अगर मैं तब तक नहीं लुढ़का तो मुझे 0 रुपीज वापस मिलेंगे। मेरा जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया होगा इतना दैट इज गॉन। ये प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। जहां पे इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आके वहां पे कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ होने का चांस है। ये एक चीज। दूसरा, अब ये अमाउंट कैसे चूज किया जाए? ऑन एन एवरेज मेरा बहुत सीधा सा फंड है, 5 से 7 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जहां पे अवेलेबल हो रहा है, आई थिंक दैट इज अ मिनिमम। टर्म इंश्योरेंस की अगर गाइस बात करें तो आपका इनकम का 10 से 15 गुना, सब लोग बोलते हैं, आई विल गो इवन हायर इफ यू कैन अफोर्ड, तो अबाउट 15x। तो अगर आप 10 लाख रुपए बना रहे हो तो कम से कम 1.5 करोड़ का आप वो कवर जो है लेके रखो। क्योंकि यार यूजुअली ऐसा होता है कि टर्म इंश्योरेंस में लेट्स से समथिंग बैड हैपेंस व्हेन यू आर 60 और अभी उस चीज को 40 साल है, 30 साल है रादर, व्हाट हैपेंस इज उस केस में कि वहां पे इन्फ्लेशन की वजह से आपका इनकम जितना है उस हिसाब से वो टर्म इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच। तो वो इन्फ्लेशन की वजह से बाइंग और परचेसिंग पावर कम हो गई होगी। तो कम से कम मेरे हिसाब से 15x, बट मिनिमम से मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम यू हैव टू बी गेट इट डन। नंबर 2 गाइज, इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपेंडेंट्स, स्पेशली अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर प्लानिंग अ फैमिली, इनकम आपका एक मेजॉरिटी पोर्शन, नंबर 1 स्टेप आफ्टर दिस इंश्योरेंस शुड बी फैमिली प्लानिंग के हिसाब से कैश।
नाउ कैश में इमरजेंसी फंड जिसको हम बोलते हैं 6 to 12 मंथ्स, थोड़ा अग्रेसिव होना चाहते हो तो 12 महीने का, थोड़ा कम अग्रेसिव होना चाहते हो तो 6 महीने का कैश आपके पास बैंक में अलग से होना चाहिए। अब वो आप कैसे सेव कर रहे हो वो आपके ऊपर है, चाहे आप हर महीने 20% ऑफ योर इनकम सेव कर रहे हो फॉर इनिशियल 5, 6, 7, 8 मंथ्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 6 months वर्थ ऑफ कैश इन योर बैंक। अब ये कैश आप बैंक में चाहे तो FD करवा के रख सकते हो, ऑन यू, टोटली योर चॉइस। नॉट अ बिग फैन ऑफ FDs, मेरे पास लिटरली एक FD है, बट सेकेंड वे टू डू दिस इज ऑल्सो लिक्विड फंड्स या आर्बिट्राज फंड्स, ऐसे एंगल से भी आप देख सकते हो। मोर सो लिक्विड फंड्स एंड डेट फंड्स एज अपोज टू आर्बिट्राज फंड्स में जाना बेटर होगा, चाहे आपको TDS पड़ जाएगा वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम जो वॉलेटिलिटी है जो आर्बिट्राज में आ सकती है यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि आर्बिट्राज में भी ऐसा होता है कि अप टू 40-50% इक्विटीज का एक्सपोजर वो आपको दे देते हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर योर इमरजेंसी फंड। एंड डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स का फायदा ये है, स्पेशली अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ET मनी ऐसा कोई ऐप यूज कर रहे हो, तो आपका डेट फंड से बाय चांस आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, यूजुअली उनका कुछ लिमिट होता है, मान लो 1 लाख का बैलेंस है तो पूरा 1 लाख नहीं निकालने देंगे इमीडिएटली, बट उसमें से 60-70 हज़ार रुपए जो है 30 मिनट्स में आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, तो वो एक फायदा हो जाता है लिक्विड फंड्स का। एंड यूजिंग एन ऐप सच एज ET मनी वगैरह, तो वो एंगल आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पे भी आप अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हो। इन माई केस सम ऑफ माई इमरजेंसी फंड इज देयर, सम ऑफ दैट स्टेज इन USDC। मैं क्रिप्टो वाला बंदा हूं तो मेरे लिए वहां पे भी रहता है, बट इट इज योर ओपिनियन ऑन कि अगर आप कितना सेफ फील करते हो। अगर आप क्रिप्टो वाली साइड पे भी स्टेबल कॉइन्स में नहीं सेफ फील करते, इट इज कंप्लीटली फाइन, यू कैन गो कंप्लीटली लिक्विड फंड्स में इस केस में। तो ये तो हो गया गाइस इमरजेंसी फंड वाला एंड द रीजन बिहाइंड इट। नाउ कमिंग टू योर इन्वेस्टमेंट्स में गाइस, एज आई सेड, एक बहुत ही ना, मैंने लास्ट वीडियो जो किया है आप वो देख सकते हो मिलियनेयर पोर्टफोलियो वाला, उसमें मैंने पोर्टफोलियो एलोकेशन का एक तरीका बताया है। 100 में से अपनी एज को माइनस कर दो, दैट शुड बी योर एक्सपोजर टू व्हाट, इक्विटी। सो इन माई केस आई एम 29, राउंड किया 30, आंसर आता है 70, तो 70% ऑफ माई पोर्टफोलियो, अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपीज का है तो 7 लाख रुपीज आउट ऑफ दैट शुड बी इन इक्विटीज, 30% विच इज 3 लाख शुड बी इन bonds or debt. However, I don't think that is the right thing, but it depends. अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर आपके पास इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कर लो, बट बाय चांस आपका इमरजेंसी फंड नहीं हुआ है, देन इक्विटीज में थोड़ा सा रुक जाओ, देन आप ये वाला फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपका वो सब रेडी है, मतलब आपका इंश्योरेंस भी है, आपका इमरजेंसी फंड भी है, देन ये 100 माइनस एज वाला आप फॉलो कर सकते हो। अगर ये नहीं है, देन मैक्स टू मैक्स गो फॉर 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटीज, बाकी का डेट, रियल एस्टेट वाले एंगल से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो इक्विटीज में कैसे डिवाइड कर लिया, इधर कैसे डिवाइड कर लिया, एंड इक्विटीज में 99% जनता के लिए सेफ एंड द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स जो आएंगे वो SIP के अप्रोच से आएंगे, एंड वो ऐसे अप्रोच से आएंगे जहां पे आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में लगा रहे हो या टॉप 100 कंपनीज में SIP के हिसाब से पैसा लगा रहे हो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में लगा रहे हो, और प्लस US के भी इंडेक्स फंड्स में आप लगा सकते हो। प्लस या फिर दूसरा तरीका है, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स फंड्स यू गो फॉर ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स, जो रिलेटिवली अच्छे फंड हाउसेज हैं जिनका AUM बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत कम नहीं है, वो वाले एंगल से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इंडिया में इवन एक्चुअली स्मॉल केस म्यूचुअल फंड्स हैव आल्सो, रादर स्मॉल केस कह रहा हूं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैव आल्सो गिवन गुड रिटर्न्स, सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर। बट ओवरऑल मेरा ओपिनियन यही रहेगा, आफ्टर द एज ऑफ 30 ट्राई टू गो मोर इनटू इंडेक्स फंड्स, ट्राई टू गो मोर इनटू ब्लू चिप फंड्स, तो आपको जो है 15-16-17% अप्रॉक्सीमेट जो रिटर्न मिल रहा है, मच 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 बेटर देन रिस्किंग योर मनी, क्योंकि हर 5 साल में 15% पे अप्रॉक्सीमेटली 4.25-4.5 साल में आपका जो पैसा है 4.6 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए, में आपका पैसा डबल हो रहा है। सो 1 लाख टर्न्स इनटू 2 lakhs in 4.6 years, 9 years में it becomes 4 lakhs, right? And 13 years में it becomes 8 lakhs. That's how it works, 2 to the power. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखनी है। नाउ कमिंग टू द लेटर हाफ, जहां पे आपको थोड़ा सा अग्रेशन मेंटेन करना है, क्योंकि आप 30s में हो, पूरी जिंदगी पड़ी है। मैक्सिमम लोग जो है अपनी एज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड उससे क्या होता है, अपने रिटायरमेंट का जो उनका पीरियड है उसको भी वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। सो दे थिंक they are going to live till 80. what happens is वो लोग 87 तक जिंदा रहते हैं, and that last 7 years जिसके लिए उन्होंने प्लान नहीं किया था फाइनेंशियली, इट इज़ अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम है ना। तो वो एंगल अपने को नहीं चाहिए अपने लेटर हाफ में। प्लस हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन, स्कूल्स, लाइक लुक एट एजुकेशन, इट्स थाउजेंड्स ऑफ % का इन्फ्लेशन है। हम यहाँ देख रहे हैं 6-7% इन्फ्लेशन, बट एक्चुअली इन्फ्लेशन के नंबर्स आर क्रेजी एजुकेशन में और ये सब वाले एंगल में। तो वो सब के लिए कैसे आप
थोड़ा सा अग्रेशन आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में। इसलिए 10 to 15% यू कैन ऑल्सो प्लान इन समथिंग लाइक एकदम स्मॉल कैप में डाल लो, या तो आपका इक्विटीज में भी आप कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो एंड यू आर फाइन विद दैट रिस्क एंड दैट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, देन यू कैन थिंक ऑफ क्रिप्टो। एंड क्रिप्टो में टू बी ऑनेस्ट, बिटकॉइन एंड इथेरियम आर द टू मेन प्रोडक्ट्स राइट नाउ और टू मेन प्रोजेक्ट्स राइट नाउ जो कंपैरेटिवली पूरी मार्केट में अगर हम देखा जाए, सेफ्टी वाइज देखा जाए, जहां पे जीरो जाने का चांस नहीं है, लोग भाग जाने का चांस नहीं है, स्कैम होने का चांस नहीं है, राइट, कि बिटकॉइन वाला कोई स्कैम करके चला जाएगा। दैट इज दैट। Please, at no cost, you should move funds from here to crypto from the other parts. At no cost, आपको 100x, 50x ये सब वाली चीज़ों में पढ़ना है। At no cost in your 30s इस चीज़ चक्कर में पढ़ना है। At no cost, especially अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं यहाँ पे। Last, विच इज़ रियल एस्टेट। अगर आपने मेरा जो है 2022 के गोल्स वाला वीडियो देखा है एंड स्पेशली 2022 के फाइनेंस वाले गोल्स वाला वीडियो देखा है, तो यू नो आई एम प्लानिंग कि मैं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में एंटर करूँ। आई एम ऑलमोस्ट 30, आई हैव नॉट टच्ड रियल एस्टेट फॉर फेयर रीजन, बट ऑफ कोर्स बिकॉज पैसे भी नहीं थे, बट नाउ सिंस ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, आई एम लुकिंग एट कमर्शियल प्रॉपर्टी। मैं खुद के लिए घर लेने का नहीं सोच रहा हूँ। आई एम फाइन एट अ रेंटल प्लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट इज, अगर आपको लगता है कि आपको घर खरीदना है, थिंक ऑफ इट आफ्टर 35 इन माई ओपिनियन। एटलीस्ट मैं वो प्लान कर रहा हूँ अभी के लिए। कमर्शियल रियल एस्टेट जो मेरे लिए कैश फ्लो जनरेट करता है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दो चीज़ें इकट्ठा यहाँ पे प्लान कर सके। देखो, जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा वर्क काम करने का जो कैपेसिटी है वो कम होता रहता है, तो वी नीड एक्सटर्नल कैश फ्लो, वी नीड कैश फ्लो जिससे हमें काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने 20s में अग्रेसिव हो गए थे एक्विटीज़ पे, सो दैट डिविडेंड और ये सारी चीज़ों के थ्रू हमारा पूरा पोर्टफोलियो का साइज बढ़ जाए और हमको एक डिविडेंड इनकम अच्छी सी आने शुरू हो जाए। नंबर 2, अब कैश फ्लो पे कैसे आओगे? घर लेके रेंट डालना इज स्टिल अ हैसल एज अपोज टू एक शॉप लेके रेंट डालना। एक बंदे का जब बिजनेस एक जगह पे चलने लग जाए, वो वहां से फिर क्विट नहीं करता, फिर जो भी रेंट है वो पे करता ही करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। नाउ मेरा प्लान तो बहुत सीधा है, आप वो वीडियोस में जाके देख सकते हो, बट मेरा प्लान बहुत सीधा है। Tier 2 सिटीज में एटलीस्ट वन कमर्शियल प्रॉपर्टी इज व्हाट आई एम लुकिंग एट विद मैक्सिमम डाउन पेमेंट दैट आई कैन अफोर्ड। अब अगर मैं सिर्फ 10 से 15% डाउन पेमेंट अफोर्ड कर पाऊंगा तो मैं वो प्रॉपर्टी नहीं लूंगा। आई विल हैव टू, मेरे दिमाग में फिगर है कि मेरे को मिनिमम 30 से 35% मिनिमम डाउन पेमेंट करना है एंड 60-65% के अप्रॉक्सीमेट का मुझे जो है लोन लेना है एट नो कॉस्ट। 70% मैं क्रॉस नहीं करूंगा। तो अगर वो 10 लाख रुपए का शॉप है मान लो, तो मिनिमम मैं 3 लाख वहां पे, मिनिमम से मिनिमम 3 लाख मैं उसका डाउन पेमेंट करूंगा। 7 लाख से ऊपर का मैं लोन उस पर नहीं लूंगा, ऑप्टिमली और भी बहुत कम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड हम ईयर एंड पे देखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर दिसंबर के आसपास ही मैं ये इसको एग्जीक्यूट करूंगा। पूरा साल आई विल प्रिपेयर फॉर दैट, दैट्स माय प्लान। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एज यू ग्रो, एज योर एज स्टार्ट्स टू ग्रो, एज यू स्टार्ट टू प्लान फैमिली, आई थिंक आपको हर कुछ साल में एक ऐसा छोटा कमर्शियल पीस ऑफ रियल एस्टेट ऐड करना चाहिए जो आपको कैश फ्लो जनरेट कर दे। क्या वो आपको इक्विटीज और क्रिप्टो जितना रिटर्न्स देगा? मोस्टली नहीं, बट इट विल गिव यू कैश फ्लो प्लस इट विल गिव यू अ लंप सम वैल्यूएशन। आपका नेट वर्थ का, आपका इक्विटी बिल्ड होगा उस पीस ऑफ रियल एस्टेट में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आगे का प्लानिंग, आगे के लोन्स और बहुत सारी ये जो है चीज़ें। तो आपके ये नाम पे क्रेडिट लाइंस ओपन होनी चाहिए। लास्ट गाइज, अगर आपने अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, आई डू थिंक आप क्रेडिट कार्ड एक्सप्लोर करो। क्रेडिट कार्ड से पैसा बनाया कैसे जाए, ये वाला वीडियो भी चैनल पे है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक क्रेडिट कार्ड लें सो दैट हमारा क्रेडिट स्कोर बन रहा है, हमें एक्स्ट्रा फ्री रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारा हम पैसा बना रहे हैं। दैट कैन ओनली हैपन अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लें, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, हर महीने टू द फुल उसका बिल दें। क्रेडिट कार्ड लोन लेना पाप है, ये हमेशा ध्यान में रखें। क्रेडिट कार्ड वाला वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ओपिनियन में आप 30s में देख सकते हो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हिसाब से। एंड गाइज, इफ़ यू आर इन 20s, अगर आप 25 हैं, 26 हैं, 27 हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोस टू यू दैट आप इतना पहले एक चीज़ के प्लानिंग में जा रहे हैं। रियली हैप्पी कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो दो चीज़ें कर लो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख लो और इसके लिए तैयार हो जाओ। एक, दूसरा, इन्वेस्टिंग इन 20s वाला वीडियो भी है, वो आप प्लीज़ चेकआउट करो। वहाँ पे आपको ये पूरा जो तुम्हें अग्रेशन और ये सारा एंगल बोल रहा हूँ ना, प्लानिंग, अग्रेशन, ये सब, वो सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वो कर लेते हो तो आपके 30s में आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल
रह सकते हो गाइस। दैट्स इट, ये है आज का वीडियो ऑन फाइनेंशियल फंडा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एज ऑलवेज गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।